फिर वेलकम बैक माई चैनल। माई नेम इज़ भूमिका। गाइस, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 3 टैरोस रिपोर्ट। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस, गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। इसमें बोला कि बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आप इस स्टोरी के बारे में ये जान लो कि स्टोरी में एक विचार करने वाला एक प्यारा सा लड़का होता है, बेटा होता है। वो बहुत मेहनत करता है, क्या तक कि वो बहुत मेहनत करता है ताकि वो अपने पेरेंट्स की सारी विशेस को पूरा कर पाए और उनकी हेल्प कर पाए। ओके, चलिए अब मैं अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 टैरोस रिवॉर्ड। First is a young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. उसमें बोल रहे हैं कि एक जवान वुडकटर, एक जवान बढ़ई वुडकटर रहता था। उसका नाम था टैरो। वो कहाँ पर रहता था? अपने मम्मी पापा के साथ। वो लॉनली में, एक तरह से लॉनली हिल साइड, मतलब कि एक तरह से ये समझ लो एक वुड कटर था जो जवान था, एक बढ़ई था जो जवान था, उसका नाम टैरो था। और वो अपने मम्मी पापा के साथ एक अकेली हिल साइड में रहता था, लॉनली में एक तरह से। ओके, ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन वो लकड़ियों को काटता रहता था इस जंगल में। तो ही वर्क वेरी हार्ड, ही अर्न मनी वेरी लिटिल। उसमें बोला कि वो बहुत हार्ड वर्क करता था, लेकिन वो जो उसकी पैसे थे वो बहुत कम मिलते थे उसको। वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन जो उसके पैसे थे वो उसको कम मिलते थे। दिस मेड हिम सैड, फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। तो अभी जैसे कि हमने पढ़ा था, जैसे यहाँ पे इसमें बोला कि वो इतनी मेहनत करता था लेकिन फिर भी उसे कम पैसे मिलते थे। तो इस चीज़ के लिए वो ऐसा होता था तो बहुत दुखी हो जाता था। वो बहुत सोचता था, वो बेटा बहुत सोचता था। वो चाहता था कि वो अपने बूढ़े माता पिता को, अपने बूढ़े मम्मी पापा को वो सारी चीज़ दे जो उनके लिए ज़रूरी है। Second paragraph is one evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut. इसमें बोला है कि एक इवनिंग, जब एक शाम को टैरो और उसके पेरेंट्स, टैरो उसके मम्मी पापा एक कोने में बैठे थे। तब अपने हट के, उनके झोपड़ी के कोने में बैठे थे। तब a strong wind began to blow. तभी एक बहुत तेज़ हवा चली, एक तेज़ से आंधी आई। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. मतलब कि एक तरह से ये ना हट को तोड़ने वाली थी ये वाली विंड। तो एक तरह से मतलब कि ये जो हवा थी ये बहुत ही ठंडी थी। Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old hurt good. तो जब ऐसा हुआ कि ना उसकी जो एक तेज़ हवा चली, तो उसके पापा ने अचानक से कहा कि कितनी ठंड है, काश कोई मुझे एक कप ही सेक दे देता तो कितना अच्छा होता। उसके फिर मेरे अंदर गर्मी आ जाती, मेरे बूढ़े हार्ट के अंदर वो अच्छा हो जाता, कितना अच्छा लगता मेरे दिल को भी। तो ये इसमें बोला। तो आप सोचोगे कि ये कप इसमें आपको दिखाया है, एक सेकेंड, इसमें ऐसे बोला है ना, अ कप ऑफ सेक। अब आप कहोगे सेक क्या होता है? ये सेक क्या होता है? इससे कि सेक ना, मतलब सेक होता है, जापान में कहीं मिलता है, उसको हम सेक कहते हैं। ओके, तो ऐसा हुआ। फिर थर्ड पैराग्राफ में बोला है कि दिस मेड टैरो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो ये चीज़, मतलब उसके पापा ने कहा कि काश कोई मुझे एक कप सेक ही दे देता, जिससे कि मेरा जो बूढ़ा दिल है वो थोड़ा अच्छा हो जाता और गर्म हो जाता हूँ मैं, ठंडी नहीं लगती मुझे। तो ये सुन के जो टैरो था वो ना और ज़्यादा दुखी हो गया, ताकि वो उसको उसके पापा का जो मतलब दिल था वो थोड़ा मतलब उनको गर्म नहीं कर सकता था कि ताकि वो खुश हो जाए। और जो वार्मिंग ड्रिंक, एक मतलब ड्रिंक होती है ना जिससे ना सर्दी नहीं लगती, सेक उसको कहते हैं ना, तो सर्दी नहीं लगती है। और वो था बहुत एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगा था। अब वो टैरो कहाँ से लाता? उसके पास भाई इतनी कम मनी उसको मिलती थी, इतना मेहनत वाला काम करने के बाद भी, तो वो कहाँ से लाता? ओके, फोर्थ,
नहीं, अभी हम थर्ड ही पढ़ रहे हैं। हाँ, थर्ड ही पढ़ रहे हैं। हाउ डू आई अर्न मोर मनी? टैरो सोचता कि अब मैं, टैरो अपने आप में बोलता कि अब मैं मनी कहाँ से करूँ, अपनी जो मनी है, पैसे हो, बहुत ज़्यादा पैसे कहाँ से कमाऊँ, कुछ तो कम से कम ज़्यादा पैसे मिल ही जाएँ ही। उसने अपने आप से ही बोला था ये चीज़। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फ्रॉम माई पुअर ओल्ड फादर? टैरो सोचता कि मैं अपने बूढ़े पापा के लिए कैसे लाऊं एक छोटा सा एक कप सेक दे दूं उनको। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। उसके पहले उसने मेहनत का काम करना स्टार्ट कर दिया कि वो अपने माता पिता, उसने ये सोच लिया था एक तरह से कि वो अपने माता पिता की सारी इच्छा पूरी कर करेगा। ओके। फोर्थ, नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जंप्ड आउट of bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. तो फोर्थ है नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह टैरो अपने बेड से उठा, जल्दी उठा अपने बेड से, और फिर वो तुरंत फॉरेस्ट के लिए चला गया, तुरंत जंगल में चला गया। और ही चॉप्ड, उसने लकड़ियों को काटा, चॉप लकड़ी को काटता रहा। सन भी जो था, सूरज भी जो था, वो ओके ढल भी गया, उसने इतनी देर काटा। वो टैरो सन में भी काम कर रहा था, सूरज में भी काम कर रहा था। इसीलिए क्या हुआ कि टैरो पूरा गर्म हो गया था, उसको अपनी जैकेट निकालनी पड़ी थी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका जो मुंह था वो पूरा सूख गया था एक तरह से, मतलब पूरा उसका जैसे उसको प्यास लग रही होगी एक तरह से। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, उसका जो फेस था, उसका जो मुंह था, वो पूरे पसीने से तरह गीला हो रखा था। ओके। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, सोचा कि मेरे बूढ़े पापा, इफ ओनली ही वॉज अ वार्म एज आई। इसका मतलब कि ही थॉट इफ ओनली ही वॉज as warm as I. And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the stake to warm the old man's bones. तो फिर वो जब लकड़ियाँ काट रहा था तब वो लकड़ियाँ फिर भी काटता रहा। उसने सोचा कि उसने कुछ एक्स्ट्रा सोचा कि, मतलब वो ये सोच रहा था कि मैं कैसे मनी कमाऊँ, अच्छे से पैसे कमाऊँ कि जिससे जो सेक है, बाय द सेक, वो गर्म हो जाए, उसके जो पापा है उनकी जो हड्डी जो गर्म हो जाए, जिससे थोड़ा सा वो उनका अच्छा लगे सर्दी में। ठीक है। फिफ्थ इज देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग। तभी अचानक से टैरो जो था उसने ना लकड़ी काटना बंद कर दिया। What was that sound he heard? तो अब उसने कौन सी आवाज़ सुनी? Could it possibly be rushing water? क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जो rushing water? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in this part of the forest. जो टैरो था वो मतलब बहुत देख के एक तरह से उसको रश आई, एक तरह से स्ट्रीम मतलब वो एक तरह से झरना होता है ना, उसकी ना बहने की आवाज़ आई उसके कानों में। तो इन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट में आई। ही वॉज थर्स्टी, और वो बहुत प्यासा भी था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। उसने अपनी जो जिसे लकड़ी काटते हैं वो क्या कहते हैं उसको, कुल्हाड़ी से उसने उसको रखा और वो चला गया उसी आवाज़ की तरफ, झरने की आवाज़ की तरफ चला गया। उसने सोचा कि क्या पता मुझे पानी मिल जाए, मुझे वैसे ही प्यास लग रही है। उसी साउंड की तरफ वो चला गया। सिक्स्थ, टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। तभी टैरो ने एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल देखा जो एक रॉक के पीछे, पत्थर के पीछे था। ठीक है, ये देखो, ये पत्थर के पीछे है। ओके, वो पत्थर के पीछे था। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली। तो वहाँ से जो पानी था वो बह रहा था एकदम शांति से। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। उसने कप लिया और उसमें मतलब वो झरने से पानी भर लिया और उसको अपने लिप्स पर लगाया पीने के लिए। वॉज इट वाटर? क्या वो पानी था? और वॉज इट सेक? क्या वो पानी था या फिर सेक था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन। उसने उसको उस झरने से कप से पानी को वहाँ पर टेस्ट करा उस चीज़ को। अब उसने टेस्ट करा बार बार। तो क्या हुआ कि उसने जब टेस्ट करा वाटर और वो सेक था, उसने बार बार टेस्ट करा एंड ऑलवेज इट वॉज अ डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर।
तो जब उसने बार बार टेस्ट करा, उसको हर बारी में वो एक सेक लग रहा था, डिलीशियस सेक, ना कि कोई ठंडा पानी। 7th, Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the shake. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. तो टैरो जो था वो बहुत जल्दी से उसने उस झरने से उसको कप में भर लिया जल्दी से और अपने घर लेकर चला गया। तो जब उसके बूढ़े पापा ने, उसके बूढ़े आदमी पिया पापा ने, तो बहुत खुश हो गए। डिलाइटेड मतलब खुश होना, वो सेक पी के बहुत खुश हो गए। आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस। उन्होंने उसको उस लिक्विड को पीने के बाद रुक गए और उन्होंने कांपने की बजाय उन्होंने एक छोटा सा डांस कर दिया। मिडल फ्लोर का जो फ्लोर होता है ना, उसके बीच में उन्होंने हल्का सा डांस कर दिया। वो मतलब खुश हो गए थे, इसलिए उन्होंने खुशी के मारे डांस कर दिया। ऐसे बोलते हैं ना, खुशी के मारे झूम जाते हैं हम, वैसे ही वो भी। 8th is that afternoon a neighbor stopped by for a visit. तो जो एक आफ्टरनून में क्या हुआ, एक उसका पड़ोसी था, वो रुक गया, उसकी विजिट मतलब वहीं से रुक गया। टैरो's father politely offered her a cup of the shake. टैरो के जो फादर थी वो ऑफ़र कर रहे थे बहुत सारे कप सेक के। द लेडी ड्रैंक इट ग्रेडिली। तो जो टैरो के पापा थे वो सबको वो कप पिला रहे थे, सेक का कप पिला रहे थे। तो जो एक लेडी थी, औरत थी, उसने ड्रिंक को पिया। वो मतलब लालची थी, इसलिए उसने पिया, तो एकदम लालच वाले रूप में पिया उसने। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उसने बूढ़े मैन को थैंक करा, उसको धन्यवाद दिया। एंड टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल। फिर टैरो ने उनको अपनी मैजिक वाटरफॉल की कहानी बताई कि उसमें पानी नहीं था, वो तो एक सेक था। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। तो उसने लेडी जो थी उसने कहा कि आपने मुझे इतनी डिलीशियस ड्रिंक दिलाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर वो जल्दी से चलेगी, बहुत जल्दी में थी वो। बाय नाइट फॉल, जब रात हो गई, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रूआउट द होल विलेज। फिर अब रात जब हो गई थी, तो थोड़ा सा तो ये बात कि वो इस झरने से सेक मिलता है ना कि पानी, तो ये बात पूरे गांव में फैल गई थी। ठीक है, उसके बाद 9th में बताया कि दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। तो एक तरह से इवनिंग में बहुत लॉन्ग प्रोसेशन था ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। उसकी वहाँ पे उसकी इवनिंग में शाम को भीड़ लग गई थी बहुत सारे लोगों की। ईच मैन हेड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। हर एक आदमी को उस वाटरफॉल की स्टोरी पता लग गई थी। एंड टुक अ सिप ऑफ सेक, और वो भी एक सेक पीना चाहते थे। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। और कुछ घंटों के बाद जो पिक्चर था वो खाली हो गया था उनके घर से 10 बजे। फिर मतलब 10th पैराग्राफ। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर टू गो टू द वाटरफॉल। व्हेन ही रीच इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हुआ, अगली सुबह टैरो जो था वो काम करने लग गया फिर से जल्दी सुबह। तो उसने अपने साथ बड़ा सा एक पिक्चर, मतलब होता है कि एक बॉक्स जैसा, वो रखा अपने साथ। ठीक है, और वो उसका खुद का ही था। और वो गया फॉर इंटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, वो गया, उसने सबसे पहले करा वाटरफॉल। वो वाटरफॉल के पास गया। When he reached it, he found वो वहाँ पे पहुँचा तो उसने वहाँ पे एक आश्चर्यचकित सी चीज़ देखी कि जो सारे नेबर्स थे, उसके सारे पड़ोसी थे, वो वहाँ पर आ गए हैं। They were carrying pictures। उनके पास भी बहुत सारी बड़ी बड़ी जो है डिब्बे हैं, जार्स हैं, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक। उनके पास कोई भी चीज़ थी जिससे वो मैजिक सेक को अपने पास रखे। देन वन विलेजर नेल्ड एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। तो एक आदमी था, विलेजर उसी गांव का था, तो उसने मतलब सेक के नीचे वो खड़ा हो गया, झरने के नीचे खड़ा हो गया और अपना मुंह खोल लिया। ठीक है, ये ड्रैंक अगेन आएगा, उसने बहुत बार वो पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली। फिर वो बहुत तेज़ी से चिल्लाया, बहुत गुस्से में चिल्लाया, वाटर
पानी है ये तो, पानी, नथिंग बट वाटर। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। तो उसने बोला कि पानी, तो और लोगों ने भी कहा कि पानी तो नहीं सकता। फिर और लोगों ने भी पिया, उसको ट्राई करा, तो उनके लिए सेक नहीं था, उनके लिए तो ठंडा पानी उनको पिया, उनको लगा कि ठंडा पानी है। 11 We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock. When he saw how things were going, he was nowhere to be found. 111 ने बोला है कि जो उनको, फिर उनके पड़ोसी को लगा कि ना उनके ऊपर चाल चली, क्योंकि उनके लिए तो उनको पानी सिप में आया था, और वो उनको सोचे कि ना उनके ऊपर चाल चली है, उनको उल्लू बनाया है। और वो बहुत तेज चिल्लाने लग गई, उनको चिल्लाने लगे कि कहाँ है टैरो, कहाँ है टैरो, लेटर उसको हम आज डुबा के रहेंगे, डूबना एक तरह से वाटरफॉल में डुबा के रहेंगे। पर जो टैरो था वो बहुत वाइस था, वो एक पत्थर के बीच छुप रखा था, पत्थर के बीच छुप रखा था। उसने देखा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं अभी, मतलब लोगों को क्या लग रहा है, तो वो उनको मिला ही नहीं, और वो पत्थर के बीच छुपा हुआ था। आपको दिखा देती हूँ, ये रहा टैरो, ये टैरो है, देखिए, ये है टैरो। ओके, हाँ। फिर 12 है मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। तो वो अपने आप में बड़बड़ाए जा रहे थे, जो गांव वाले थे, क्योंकि बहुत गुस्से में थे और बड़बड़ाए जा रहे थे, और जो विलेजर्स थी वो लेफ्ट हो गई थी, तो वो मतलब एक करके वो चले गए थे। फिर जब टैरो आया वहाँ पे झरने के पास, तो वॉज इट ट्रू, कैसे कि ये सच है, वो हैरान हो गया। उसने वॉज सेक अ ड्रीम, उसने सोचा कि क्या वो सेक कोई सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन द सेम फाइन सेक, तो उसने फिर से वो लिक्विड लिया, झरने का कप में ले लिया, तो उसको फिर से वो सेक लगा। टू द थॉटफुल सन, विचार करने वाले बेटे के लिए तो ये मैजिक वाटरफॉल बन गया था। गिव द डिलीशियस सेक, जो सबको डिलीशियस सेक देता है। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, सबको उसने कोल्ड वाटर दिया, और टैरो को लेकर उसने सेक दिया। 13 द स्टोरी ऑफ टैरो एंड इस मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पर ऑफ जापान। तो ये जो टैरो की जो स्टोरी है और मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी है, ये जापान के एम्पर, जापान के राजा के पास गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. तो उनके पास जब खबर पहुंची तो उन्होंने उसको एक प्रस्ताव दिया, उनको एक प्राइज़ दिया वुड कटर को, कि उसको मतलब कि उसने मम्मी पापा के लिए उसने कितना कुछ करा था, अपने मम्मी पापा के लिए उसने बहुत सारी उनकी खुशी के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी थी, इसके लिए उन्होंने उसको अवार्ड दिया। ओके, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड दिए उसको, कि उसकी दयालुता को और उसकी अच्छाई को। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो। तब दिस सैड दैट एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। तो इसके बाद इसका मतलब जब वो टैरो नहीं था तो उस मैजिक वाटरफॉल का नाम ब्यूटीफुल फाउंटेन रख दिया था, और जो एम्परर था वो चाहता था कि और बच्चे भी जो है इससे एनकरेज हो कि वो अपने माता पिता की सेवा करें, उनको सीख मिले ये स्टोरी सुन के। ओके गाइस, आज की वीडियो में हम बस लेसन समझा हमने। आई होप आपको ये लेसन अच्छे समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर ऑल द एक्सरसाइज कर लेंगे। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपके पास ऐसी ही बहुत सारी वीडियोज़ आ पाएँ। ओके फ्रेंड्स, वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।